जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। दोस्तों बहुत इजी है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ये फ्री है, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको इस लिंक से अकाउंट ओपन करना है, आपको प्रीमियम चार्जेस देने हैं, बिल्कुल फ्री है। और लिंक भी आप जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर से लीजिए। किसी भी प्रकार का इधर उधर से कोई लिंक अगर टेलीग्राम का मेरे नाम से आता है तो प्लीज़ उसको ज्वाइन नहीं करना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको पता है कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा धोखे हो रहे हैं। दोस्तों आज तो पहले मैं आपसे ये कहने जाऊँगा कि मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं आपके जो है सामने को वीडियो नहीं एनालिसिस लेके आ पाया। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि मैं आपको जो एनालिसिस नहीं दे पाया, लेकिन मैं आपको जो टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी सपोर्ट देता रहा हूं। और कोई भी ऐसा टाइम नहीं गया कि मैं आपको जो है सपोर्ट ना दी हो। दोस्तों अभी मार्केट के ऊपर बहुत से सवाल भी आए हैं और मैं चाहता था कि आपसे मैं बातचीत करूं। कुछ मेरे भाइयों ने मुझे कांटेक्ट करके मेरे से जानकारी मांगी, मैंने उसको टाइम पे जानकारी उनको दी है कि क्या आगे करना है और क्या करना है, किस लेवल पे आप क्या कर सकते हैं। जिसके बीच में मुझे एक सबसे बड़ी बात ये पता चली कि मेरे भाइयों ने कुछों ने फ़ंड मैनेज के ऊपर जो मैं बात देता हूँ वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। और उनका ये कुछ तो पहला किसी किसी का ये गिरावट उन्होंने देखा है अपने कैरियर में। न्यू कह सकता हूँ मैं उनको, मार्केट में न्यू थे, उन्होंने देखा और उनको जो है एक जो है तरह तरह की जो ख्यालात आने शुरू हो गए कि क्या होगा कैसे होगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि मार्केट नीचे भी जा रही थी और मैं तब भी बाइंग कर रहा था, और नीचे से ऊपर जा रही थी तो भी मैं अपनी सेल करके प्रॉफिट कमा रहा था, निकाल रहा था। यही होता है, आपने फंड मैनेज अगर कर लिया है ना दोस्तों, मार्केट कहीं जाने दो, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं है। ऑप्शन चैन वालों का काम, उनका काम करने दो, उनको जुआरियों को जो करना है करते रहने दो, जो स्टॉक बाय कर रहे हैं करने दो, जिनको क्या करना है जो उनको करना है करने दो। लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट ETF के अंदर कर रखी है और उसके अंदर भी अगर आपने डिसिप्लिन रखा हुआ है, जो कि मैं डे वन से आपको बताता हूँ कि डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम एक वेल डिसिप्लिन पहले से ही एक जो संस्था के अंदर हैं और आगे हम मार्केट के अंदर भी वही फॉलो करेंगे चीज़, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी कोई दिक्कत है, क्योंकि मैं यही समझता हूँ। अभी मैंने कई दिन से अपना सेल ऑर्डर जो है कोई भी प्लेस्ड नहीं किया मार्केट से, और मुझे यही एहसास हुआ कि मेरे कुछ भाई जो है ऊपर लेवल पे फंसे हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी प्रॉफिट में ज़रूर हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनके साथ अभी निकलना शुरू करूँगा। जैसे कि मैंने कल PSU बैंक भी इसको सेल किया, क्योंकि PSU बैंक भी बहुत पहले से अपने पास, आपको याद होगा, एक लॉट रह गया था, वो हमारा ऊपर की बैंक पे था और बढ़िया 5.5% प्रॉफिट दे के निकले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही मैं आपको बोलता हूँ, धैर्य रखिए, डिसिप्लिन पे रहिए, आपको हर चीज़ हर लेवल आपके मिलेंगे। और ये मैं आपको हमेशा यही चीज़ बताता हूँ। आपको याद होगा दोस्तों कि 2 दिन यानी कि 4 तारीख, अगर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे देखोगे, 4 तारीख में मैंने एक निफ्टी के ऊपर एक अपना व्यू दिया था और वही हुआ। और मार्केट आप शुक्रवार को देखो वो चीज़ करते हुए आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, नहीं, कहीं पे भी जाने दो, लेकिन अभी जो स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट के अंदर, अगेन बायर का कॉन्फिडेंस आया है मार्केट के अंदर, और कुछ जो FFI के जो संकेत आ रहे हैं, उनके रुझान अभी आ रहे हैं, जैसे जैसे आंकड़े
डेली वृद्धि के आ रहे हैं, बाइंग की तरफ उनका जो फोकस होना शुरू हो गया है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बताता आया हूँ कि जब जब एफ आई बाइंग हमारी करेगा तो डी आई आई सेलिंग करेंगे। अभी आप थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन देखते हुए आपको नज़र आएगी। जब हमने निचले लेवल पे मार्केट पे हमने दमदार बाइंग की है डी आई ने, अभी एफ एफ आई चलते हुए बाज़ार के अंदर यानी कि चढ़ते हुए बाज़ार के अंदर जब ट्रेंड चेंज होता है तब बाइंग करते हैं, वो उन्होंने शुरुआत कर दी है। अभी यहाँ से क्या होगा कि एफ एफ आई की पोजीशन जो है वो बढ़ेगी धीरे धीरे, और डी आई अपनी पोजीशन कम करते हुए फिर नीचे आएंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, और फिर हम तैयार दोबारा से हो जाएंगे। जब एफ एफ आई निकलना शुरू करेगा तो हम भी अपने फंड लेके तैयार रहेंगे। आपको याद होगा मैंने पहले ही बताया था कि जिस देश के अंदर जो है एस आई पी हर महीने इंक्रीज़ हो रही हो, हर साल इंक्रीज़ हो रही हो, और वो पैसा मार्केट में आ रहा हो, तो ये बहुत बड़ी बात है जो मैं हर बार आपको यही बताता हूँ। आज जो मैं बात करने आया हूँ वो बहुत अहम है, और इसको पल्ले बांध लीजिएगा कि अब करना क्या है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो मैं आपको सुबह जो है परसेंटेज वाइज जो है देता हूँ, उसके अंदर भी जो मैं बाइंग कर रखी है वो उसके आगे स्टार मार्क हैं, और नंबर ऑफ़ स्टार ये डिफ़ाइन करते हैं कि कितने लॉट मेरी होल्डिंग उसके अंदर है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जो भी अभी निचले लेवल के ऊपर बाइंग की हुई है, चाहे वो फोर्थ लॉट है, चाहे थर्ड लॉट है, चाहे सेकंड लॉट है, पहला लॉट तो आपको अकेला ही नज़र आएगा। यहाँ आपके यही सवालों का मैं उत्तर देने जा रहा हूँ कि अभी प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है। जहाँ तक मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ तो कोई ऐसे ऐसे मतलब कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ETF हैं जो सेकंड लॉट भी 5% क्रॉस कर गया है, थर्ड लॉट जो है ऑलरेडी 15%, 10% ऐसे आ रहे हैं। मैं अभी उनको सेल नहीं करूंगा, मैं अपनी प्लानिंग बता रहा हूँ, आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। इसी तरह ही आपने भी अपने पोर्टफोलियो के ऊपर जो है पैनी निगाह रख के आगे डिसीजन लेना है कि क्या करना है। यहाँ मैं आपको उदाहरण देते हुए बोलूँगा कि अगर आपने जो है किसी ETF को 100 के ऊपर ख़रीदा था और वो आपका -5% आते हुए आपने दूसरा लॉट 95 के ऊपर लगा दिया है, और तीसरा लॉट आपने लेते लेते 90 या 89 के ऊपर भी ले लिया है। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला लॉट आपने लिया था 100 के ऊपर, दूसरा लॉट ले लिया आपने 95 के ऊपर, तीसरा लॉट ले लिया आपने 89 या 90 के आसपास। तो अभी सेल कैसे करना है? सेल ऐसे करना है, 89 या 90 वाले को सेल अभी नहीं करना, अपने पोर्टफोलियो में उसको जगह बना के रखो जब तक कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज नहीं करती है। मेरा मानना है कि अभी हम बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, हो सकता है अगले ही हफ्ते के अंदर 25,000 अबव जाएं, तो उस वक्त हमें जो है नई बाइंग की तरफ ना सोचते हुए हम अपनी पुरानी बाइंग को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, प्रॉफिट बुक भी करना है, ये बात नहीं है कि प्रॉफिट बुक नहीं करना है। प्रॉफिट बुक कैसे करना है यहाँ मैं बता रहा था आपको। जो 89 या 90 के ऊपर, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी ETF का नंबर्स नहीं दे रहा हूँ, कोई भी ETF हो सकता है, मैं परसेंटेज मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो आपने 89-90 के ऊपर बाइंग की हुई थी उसको आप रहने दो। जो आपका जो है सेकंड लॉट है, मान लीजिए 95 के ऊपर बाय था और वो वहाँ से 5% प्लस रन कर गया है, बुक कर लीजिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सेकंड लॉट को आप बुक कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया बाइंग किया हूँ, मेरा सेकंड लॉट भी जो है 10% के आसपास है, इसका मतलब है कि 100 वाला जो है 103 के आसपास पहुँच चुका है, वो 3% के आसपास पहुँच चुका है, वो होगा आपका सेल। फिर सेकंड भी सेल नहीं करना है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? इसी तरह ही आपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करते हुए आगे लेते हुए जाना है। बीच में प्रॉफिट बुक करनी है, जहाँ भी हमें मौका मिलेगा हम अपना प्रॉफिट जो है बुक और करेंगे। नया लॉट अभी हम ऐड नहीं करेंगे। जो मैं आपको टॉप के ऊपर जो लॉट रिलीज़ करने के लिए बोल रहा हूँ वो कैश इन हैंड में आएगा।
और जब भी कोई हमें अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी तो हम अपना नया लॉट प्लेस करेंगे। अंडरस्टूड? यही आपने करना है। आप देखिए, हाँ मैं मानता हूँ कि पिछला महीना आपका बहुत दिक्कत वाला गया है, लेकिन मार्केट एक ही महीने के अंदर सारी पिछली अगली कसर निकाल देती है, चाहे नीचे साइड चाहे अप साइड। ये आपने अभी तक देखा होगा। मैं कई भाइयों को यहाँ तक भी जानता हूँ, यहाँ से भी उनके यानी कि अभी तक वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं आए हैं। और मैंने जैसे आपको कल भी बोला था कि मेरे तीनों अकाउंट के पोर्टफोलियो पूरे ग्रीन हो चुके हैं। मैं अभी सिंगल किसी में भी मैं अकाउंट में लॉस में नहीं हूँ। अगर आपकी बाइंग लेवल्स के ऊपर थी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अनाप शनाप बाइंग की हुई है, मुझे नहीं पता है कहाँ से की है, आई डोंट नो, आपने अपनी मर्ज़ी से बाइंग की है, क्या किया है मुझे नहीं मालूम है। मैं जब बोल रहा हूँ कि मेरा लिया हुआ सौदा मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं निकल रहा हूँ, फिर भी कई भाइयों के मैसेज आते हैं सर ये क्या हुआ कैसे हुआ। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, मैं आपको जो है सूचित करता रहता हूँ। अगर आप समझ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये आफ्टर आपका जो है, ये आपका डिसीजन है मेरे दोस्तों कि आपने कैसे क्या करना है, किसको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा आपका खुद का डिसीजन है। मैं यहाँ पे कोई भी आपको बाइंग सेल की जो है रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप ये बाइंग करो, ऐसे बाइंग करो, वो करो, ठीक है। मैं सिर्फ आपको जो है बता सकता हूँ, एनालिसिस दे सकता हूँ कि हाँ यहाँ से मैंने ये लिया है, ये यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, यहाँ फिर बाइंग बन सकती है, मैं यहाँ बाइंग करूँगा। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, कुछ नहीं है, बस अपनी जानकारी बढ़ाइए कि काम कैसे किया जाता है। आप सबसे बड़ी प्लस पॉइंट आपका यही है कि आप ईटीएफ के अंदर हो, यहाँ कोई डर झिझक नहीं होनी चाहिए, बस आपकी इन्वेस्टमेंट का मोड सही होना चाहिए। कभी भी लमसम एक ही टाइम पे बाइंग मत किया करो, मैं हर बार यही बताता हूँ। ये जो अभी टाइम निकला है, जो आपने पिछला महीना निकाला है, इसके अंदर मैक्सिमम मेरे पास सवाल यही थे कि सब खाली हो गए सर, अभी मुश्किल है, अभी नहीं ले पाएंगे। हाँ, आइंदा से आपको जो है बिल्कुल बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, जैसे आप बोलते हो उसी तरह ही हम चलेंगे, अपने फ़ंड को मैनेज करेंगे। तो फंड मैनेजमेंट में कितनी पावर है ये अभी आपने एक ही महीने के अंदर देख लिया होगा कि अभी तो दोस्तों ये तो मैं अगर मोटा मोटी मान के चलूँ 10-12% की करेक्शन थी। अगर आपने कहीं बड़ी 20+ करेक्शन देख लोगे तो आप खुद आइडिया लगाओ कि क्या होगा। तो इसलिए हमेशा ये नहीं है, आपने ये नहीं सोचना है कि मैं भाई ये अगर लगा दिया होता सारा फंड तो मैं इतने टके पे होता, मेरा इतना ये हो जाता वो हो जाता, कभी ऐसा सोचना नहीं है। मार्केट है ये, मार्केट आपको हर टाइम हर वक्त मौका देती है, बस उस मौके की नज़ाकत को समझते हुए आपने काम करना है। तो इतना मुझे आपको कहना था। कोशिश मेरी जारी रहेगी कि मैं आपके साथ जो है बातचीत करता रहूं। हाँ, कुछ ऐसी जो है टाइम और सिचुएशन आ जाती है कि मैं जो है आपके जो है सामने नहीं आ पाता वीडियो एनालिसिस लेके, लेकिन मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि आपको जो है जो मैं कर रहा हूँ वो आपको जो है दूसरे माध्यम से मिलता रहेगा। ज्वाइन कीजिए उसको, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी बहुत से ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप जो है अपडेट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को सिलेक्ट ऑल पे कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो मैं कोई नया वीडियो एनालिसिस लेके आऊँ आपको जो है सूचना मिल जाए। तो आशा करता हूँ कि जो मैं आपसे आज बातचीत किया हूँ वो आपके जो है थोड़ा सा जो है मनोबल भी बढ़ाया होगा। और मनोबल तो चलो बढ़ना शुरू हो गया था, कल ही मुझे ऐसे मैसेज आपके मिल गए थे, लेकिन फिर भी बातचीत होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बातचीत करने से क्या है ना, बोलते हैं ना दुख हल्के होते हैं, तो दुख हल्के करने बहुत ज़रूरी हैं। दुनिया में वैसे ही बड़ा गम है, तो दुखी नहीं रहना है, खुश होकर अपना काम कीजिए।
कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर वही बोलता हूँ, फ़ंड को मैनेज करना है। जो हमने पहले गलतियाँ कर ली हैं, आने वाले वक्त में हम वो गलतियाँ दोबारा नहीं करेंगे। इससे हमें ये एक लेसन भी मिलता है कि हमने अभी क्या करना है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।